हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इंडिगो पेंट्स को। ये एक मल्टी बैगर कंपनी है। अभी फ़िलहाल ये एक स्मॉल कैप है, लेकिन आने वाले समय में ये मिड कैप बनेगी, उसके बाद लार्ज कैप बनेगी। अभी जब मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ तो प्राइस चल रहा है इसका 1408 रुपये। अभी मार्केट लाइव है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी 3 साल पहले, लेकिन कॉर्पोरेट हुई थी 2000 में। 23 साल पुरानी कंपनी है और इस कंपनी का प्रीवियस पास्ट टैग रिकॉर्ड जिस तरह रहा है बहुत ही अमेजिंग रहा है और इनकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हुई है। अभी इस कंपनी की रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर पर है, लेकिन शेयर प्राइस अच्छे खासे करेक्शन पर चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है अभी इस स्टॉक में एंट्री लेने की। इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं कप्तान MS धोनी सर। MS धोनी सर इनके हर एक ऐड में आपको नज़र आ जाएंगे। पेंट सेक्टर की अभी ये एक स्मॉल कंपनी है, लेकिन आने वाले समय में लार्ज कैप बनने का पूरा दम रखती है। तो आज की वीडियो में हम इसको डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट कैप है कंपनी की 6700 करोड़। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी है 50.6 का, जबकि 5 ईयर्स का मीडियन पी है 80.1 का। तो उस हिसाब से अभी कंपनी बहुत ही सस्ती है। ROCE मोर देन 20 है, 21.6, और ROE है 18.4 का। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है 53.9% की, जबकि प्लेज कुछ भी नहीं है 0.00%। और ये डेट फ्री कंपनी है। सिर्फ और सिर्फ 13.7 करोड़ का ही डेट है इस कंपनी के ऊपर। डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा दे देती है 0.25 का। अभी करंट प्राइस चल रहा है 1408। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज जो मैंने आपको बताए। अब चलते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट में। क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखोगे तो सेल्स आई है इनकी 277, 270, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 48, 42। और इसी तरह नीचे जाकर नेट प्रॉफिट में भी देख लेते हैं तो नेट प्रॉफिट आया है इनका 31, 26। तो क्वार्टरली रिजल्ट इनका इस बार का थोड़ा अच्छा नहीं आया है प्रीवियस के मुकाबले में। अब चलते हैं इनके P&L पर। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो P&L में आप इनका देखोगे रेवेन्यू तो हाईएस्ट एवर पर चल रही है कंपनी 1073 करोड़ लास्ट ईयर, और ट्रेलिंग 12 में इनका है 1154 करोड़। इनका प्रीवियस पास्ट टैग रिकॉर्ड देखो फ्रेंड्स, ये होती है एक मल्टी बैगर कंपनी। एक भी साल इनका ऐसा नहीं रहा है कि इनकी रेवेन्यू कम हुई हो। यहाँ तक कि कोविड भी आ गया, आके चला गया, लेकिन इनकी रेवेन्यू किधर भी कम नहीं हुई। 2012 में रेवेन्यू थी 38 करोड़ सिर्फ, उसके बाद बढ़कर हो गई 47, 64, 90, 124, 289, 411, 536, 625, 723, 906, 1073, 1154। ये होती है एक मल्टी बैगर कंपनी। सुपर प्रीवियस पास्ट टैग रिकॉर्ड रहा है इनका। और खाली रेवेन्यू ही नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ा है इनका। 202 करोड़ पर पहुंच गई कंपनी, जबकि सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ पर थी 2012 में। ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब नेट प्रॉफिट भी हम देख लेते हैं तो 2012 में सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी नेट प्रॉफिट कमाती थी 1 करोड़, जो अब बढ़ाकर इन्होंने कर लिया है 132 करोड़। 1 करोड़ से 132 करोड़ जाना सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 सालों में, ये एक आसान बात नहीं होती है। ये निशानी होती है एक मल्टी बैगर कंपनी की। ये है इनका P&L जो दर्शाता है कि इस कंपनी को बिजनेस करना किस तरह आता है, और ये कंपनी किस तरह बिजनेस करी थी और आगे आने वाले समय में किस तरह कर सकती है। बैलेंस शीट भी कंपनी की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। रिजर्व कंपनी के हुआ करते थे 2012 में सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़, जो अब बढ़ाकर इन्होंने कर लिया है 773 करोड़। रिजर्व जब भी आप देख रहे हो फ्रेंड्स, तो ये समझना कि रिजर्व ये एक इमरजेंसी फंड होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि रिजर्व का पैसा रखा रहता है। अगर कहीं कभी गाड़ी फंसी तो ये रिजर्व का ही पैसा काम आता है कंपनी के। और बोरोइंग लेने की आदत कंपनी को शुरू से ही नहीं है, बोरोइंग कभी लेती ही नहीं है कंपनी। सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ ही है कंपनी के ऊपर बोरोइंग, जो एक ना के बराबर है। एक हिसाब से आप इसको डेट फ्री कंपनी ही कह सकते हो। और फिक्स एसिड के सेक्शन में आप देखोगे तो 4 करोड़ की सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसिड इनकी हुआ करती थी 2012 में, और अब 2024 में इनकी बढ़कर हो गई है 548 करोड़। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि ये कंपनी की फिक्स एसिड पिछले साल थी 265 करोड़ की, इस साल सीधा बढ़कर हो गई है 548 करोड़ की। सीधा डबल हो गई है इनकी पिछले साल के मुकाबले में इस साल की फिक्स एसिड।
जिससे इस कंपनी की रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट डबल हो जाएगा यहाँ से, और वो शेयर प्राइस जो भी डाउन चल रहा है वो भी अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं करेगा, उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर जाएगा। ये मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको रिकमेंडेशन मत समझना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से ही बनाई गई है, इसलिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपनी एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही इसमें बाय सेल या फिर होल्ड करें। ये एक डिस्क्लेमर था फ्रेंड्स जो मैंने आपको बता दिया। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टर के सेक्शन में जाओगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिख जाएगा। प्रमोटर के पास रखा हुआ है 53.94%, FIIs के पास है 8.77%, DIIs के पास है 1.77% और पब्लिक के पास है 35.54%। यहाँ पर जो आपको पब्लिक में 35.54% बता रहा है, ये पूरा पब्लिक के पास नहीं है, इसमें से 25% HNI के पास है। ये यहाँ पर आप जाकर इसमें क्लिक करके देख सकते हो पब्लिक होल्डिंग में। पब्लिक होल्डिंग पर हम क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पिक XV के नाम पे 13% और सेक्विया कैपिटल इंडिया इन्वेस्टमेंट के नाम पर 12%। ये दोनों मिला के 25% हो जाता है। तो 25% ये HNI के पास है, 35 में से 25 गए तो सिर्फ और सिर्फ बचते हैं 10%। 10% सिर्फ पब्लिक के पास, बाकी सब कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है, जो इस कंपनी के शेयर प्राइस को पुश करने के लिए काफ़ी है। एक और इम्पोर्टेंट बात, 19 फरवरी 2024 को इनके क्वार्टरली रिजल्ट आने को है। तो क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद ये हमें मालूम पड़ेगा कि किस तरह इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया है। वैसे तो इनका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अब चलते हैं इनके चार्ट पर और देख लेते हैं कि टारगेट क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम इंडिगो पेंट्स के चार्ट पर। 1 डे चार्ट मैंने इसको ओपन किया है। ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2021 में, आज से 3 साल पहले स्टॉक मार्केट में, जब इसने ऑल टाइम हाई लगाया था। अपना ऑल टाइम हाई पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया है। तो शेयर प्राइस गया था 3301 तक, 3301 रुपये शेयर प्राइस गया था। उसके बाद शेयर प्राइस में बहुत ही बड़ी करेक्शन देखने को मिली है हमें, और अभी शेयर प्राइस बहुत ही नीचे चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। एक बार अगर हम इसके ऑल टाइम हाई से इसको मेजर करने लगे कि अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे गया था, तो 70% नीचे गया था एक समय था, और अभी भी ये कंपनी ऑलमोस्ट 56% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, 57% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। पेंट सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी जिसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, जिसका बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है, जिसका प्रीवियस पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है, और अभी वो अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे करेक्शन पर है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है बस, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। ये कब अपने ऑल टाइम हाई तक चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार मेजर कर लेते हैं अभी अपने ऑल टाइम हाई तक इसका कितना अपसाइड पोटेंशियल है। तो ये अपसाइड पोटेंशियल है इसका यहाँ से 131% का अपसाइड पोटेंशियल है अभी करंट प्राइस से। करंट प्राइस चल रहा है 1409 रुपया। 1409 रुपये से सीधा सीधा 3301 जाता हुआ ये मुझे दिखता है अगले 2 सालों में। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अब तक की स्टॉक मार्केट की मेरी जर्नी कहती है। ये थी आज की वीडियो इंडिगो पेंट्स के ऊपर। एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी इसमें, इसलिए आज की वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया ताकि आप अपनी स्टडी इस पर कर सको और एक अच्छी एंट्री लेकर बहुत ही अच्छा पैसा बना सको इस स्टॉक से। और हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, 5% से ज़्यादा कभी भी किसी भी स्टॉक में पैसा मत लगाना, चाहे जितना मर्जी अच्छा स्टॉक ही क्यों ना हो। अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 20 स्टॉक्स तो होने ही चाहिए, और अपने खुद के पैसे होने चाहिए, लोन या फिर कर्जे के पैसे नहीं होने चाहिए। और कभी भी हम ट्रेड ले लें, सारी चीज़ें समझ कर सीख कर उसके बाद ट्रेड लें, तो हमें स्टॉप लॉस कभी भी नहीं लगाना होता है। बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा कमाया है आज तक उन्होंने कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। ये एक ट्रैप होता है जो दिया जाता है स्टॉप लॉस की शक्ल में इन्वेस्टर को। बाकी आप खुद समझदार हैं, समझदार बने, समझदारी से ट्रेड करें, बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा स्टॉक मार्केट से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी and keep investing.